अदनान सुबह सवेरे उठता, सबसे पहले परिंदों का पानी बदलता, ताज़ा दाने डालता और हर परिंदे से प्यार से बात करता। अदनान का मानना था कि ये परिंदे अल्लाह की अमानत हैं और इनका ख्याल रखना उसका फर्ज है। अदनान के छोटे भाई ज़ीशान को भी परिंदे पसंद थे, लेकिन इसका प्यार थोड़ा अजीब था। वो इन्हें छेड़े बगैर ना रहता। एक दिन उसने मलंग तोते की दुम पकड़ ली। तोता खौफजदा होकर ऊपर जा छुपा। अदनान को समझ न आई कि अचानक मलंग इतना डर क्यों गया है। अदनान ने ज़ीशान को समझाया कि परिंदों के साथ ऐसा नहीं करते। अदनान ने कहा, ज़ीशान, परिंदों को भी दर्द होता है, उन्हें भी डर लगता है। तुम्हें उनके साथ नरमी से पेश आना चाहिए। लेकिन ज़ीशान को अपनी शरारतों में कोई बुराई नजर न आई। वो गुस्से में वहां से चला गया। अगले दिन ज़ीशान ने बुलबुल मीना के पानी के प्याले में मिर्च डाल दी। जब बुलबुल ने पानी पिया तो उसका मुंह जलने लगा। वो बेचैन हो गई। अदनान ने जब यह देखा तो इसका दिल बहुत दुखी हुआ। अदनान ने बुलबुल को फौरन साफ पानी दिया और उसे नरमी से सहलाकर सुकून दिया। ज़ीशान ने यह सब देखा और उसके दिल में पहली बार एहसास हुआ कि उसने वाकई गलती की है। लेकिन ज़ीशान की शरारतें यहीं ना रुकी। एक दिन उसने फातिमा कबूतर को डरा दिया। डर के मारे फातिमा उड़ी और दीवार से टकरा कर गिर पड़ी। अदनान ने जब फातिमा को जख्मी हालत में देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ज़ीशान भी डर गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी शरारतों का नतीजा कितना बुरा हो सकता है। फातिमा कबूतर जख्मी होकर खिड़की के पास बैठ गई। इसका पर टूट गया था और वो उड़ नहीं सकती थी। अदनान दौड़कर आया और इसे संभालने लगा। ज़ीशान पीछे खड़ा सब देख रहा था। इसके हाथ कांप रहे थे। ज़ीशान को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो फातिमा के पास बैठकर रो रहा था। अदनान ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, गलती हो जाती है लेकिन सबक सीखना जरूरी है। ज़ीशान ने कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने समझा कि परिंदों के साथ बुरा सलूक करना कितना गलत है। फातिमा को फौरी तौर पर डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने इसके टूटे हुए पर पट्टी बांधी और कहा कि चंद हफ्तों में वो ठीक हो जाएगी। अदनान और ज़ीशान दोनों डॉक्टर की हर हदायत को गौर से सुना। उस रात ज़ीशान ने सारी रात जाकर फातिमा की देखभाल की। वो इसे हाथ से दाना खिलाता, पानी पिलाता और नरमी से उसके पर सहलाता। ये पहला मौका था जब ज़ीशान ने किसी परिंदे के साथ इतनी मोहब्बत की थी। कुछ दिनों बाद जब फातिमा ठीक होने लगी तो अदनान ने ज़ीशान को परिंदों की आदत के बारे में बताना शुरू किया। अदनान ने कहा, हर परिंदे की अपनी तबीयत होती है। तोता ज़हीन होता है, मैना को खाने पसंद हैं, कबूतर नर्म मिजाज होता है और गोरिया बहुत फुर्तीली होती है। अगर तुम इनसे मोहब्बत करोगे तो वो तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। ज़ीशान ने सब कुछ गौर से सुना और अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दिया। 2 हफ्ते बाद फातिमा मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई। अब वो फिर से उड़ने लगी। लेकिन अब ज़ीशान भी परिंदों का दोस्त बन चुका था। मलंग तोता उसके कंधे पर बैठकर कहता, ज़ीशान अच्छा है। बुलबुल मैना उसकी उंगली पर बैठकर गाने लगी। फातिमा कबूतर उसकी गोद में आराम करती और निकी गोरिया उसके सर पर खेलती। अदनान दरवाजे में खड़ा ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे बहुत फख्र था अपने छोटे भाई पर। इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि परिंदे भी अल्लाह की मखलूक हैं। उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी डर लगता है। उनके साथ बुरा सलूक करना कोई मजाक नहीं। गलती करना बुरी बात नहीं, बुरी बात है गलती पर अड़े रहना। ज़ीशान ने अपनी गलती मान ली और बदल गया। और सबसे बड़ी बात यह कि मोहब्बत से दोस्ती बनती है, डरा कर नहीं।